प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह आज आपके घर में आएगा। आमीन। आप अपना हाथ बढ़ाकर उसकी दया को, उसके अनुग्रह को झुक कर के अपने ऊपर ले लीजिए। जब उसके अनुग्रह को आप मांगते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, कुलुस्सियों 1:21 पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको मीरास देना चाहता है। उसी का 13 वचन कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अर्थात पृथ्वी की हो, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सर्जी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह है अर्थात कलीसिया का सिर, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। आप क्या ढूंढ रहे हैं? आपको क्या चाहिए? आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक ले आएं और प्रभु के सामने बैठ जाएं और प्रभु से पूछें, प्रभु मेरे लाइफ के लिए क्या रखा है? प्रभु जी मुझे कहाँ जाना है? वो आपसे बातें करेगा, वो आपके घर आएगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देगा। परमेश्वर का वचन बताता है, लूत एक व्यक्ति था, उत्पत्ति 19:10 में, कि जब लूत के घर परमेश्वर ने दूत भेजे उस नगर का हाल पूछने के लिए, तब लूत की पत्नी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये दूत है। वो मान ही नहीं रही थी, वो कोई भी आवाज़ नहीं सुन रही थी। परमेश्वर का वचन बताता है, लूत के ऊपर आए अंधकार को, दुख को उन दूतों ने हाथ बढ़ा करके किवाड़ों को बंद किया और उन्हें अंदर खींच लिया। उसी का 16 वचन कहता है, उनसे कहा विलंब न कर। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और बेटियों का हाथ पकड़े, और यहोवा की दया उस पर थी और उसको निकाल कर नगर से बाहर कर दिया। ये परमेश्वर के दया की बात हो रही है। लूत की पत्नी कोई विश्वास नहीं कर रही, बेटी उस अंधकार से बाहर नहीं आना चाहती, लेकिन परमेश्वर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर किया। 21 अध्याय 18 वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उन दूतों ने कहा, उठ, अपने लड़कों को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आज की सुबह परमेश्वर आपसे भी यही कहता है कि उठ और मेरे पीछे आ जा। और किस दुख में तू निराश है, कौन सी समस्या तुझे मार रही है, मेरे पीछे आ जा। मैं तेरी सारी निराशाएं हटा करके तेरे ऊपर ऐसा सूर्य उदय करूँगा कि तू महान और सामर्थ्य पुरुष हो जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता, उत्पत्ति 24 अध्याय का 2 वचन, अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। और वो प्रोमिस उसका अपने जांघ के नीचे दबा करके करता है। आप परमेश्वर के साथ किस तरह का प्रॉमिस करते हैं? क्या आप ढीला ढाला प्रॉमिस करते हैं? क्या आप ऐसा ही प्रॉमिस करते हैं कि मैं बस मिला और शराब में चला गया, जो कुछ मिला आपने जुए में उड़ा दिया, जो कुछ आपको मिला वो बीमारियों में उड़ा दिया, जो कुछ आपका समय है वो आपने दुष्टों के साथ बिता दिया? परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम 24 अध्याय के 18 वचन को पढ़ता है, हे मेरे प्रभु ले पी ले,
और उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पानी पिलाया। आप भी फुर्ती से आज की सुबह कहें, प्रभु जी मैं तेरे पीछे आ गया हूँ, मैं तेरे पीछे आ गया हूँ, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे स्वामी। अब मैं कभी बुराई में नहीं जाऊँगा, अब मैं कुड़कुड़ाहट में नहीं जाऊँगा, अब मैं किसी भी तरीके के प्रभु जी हाल में तुझसे दूर नहीं जाऊँगा। उत्पत्ति 25 अध्याय का 31 वचन कहता है, याकूब ने कहा अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। आप भी उससे कहें, प्रभु जी मैं अपना विश्वास तुझ पर लाता हूँ। अपने दुखों में प्रभु पहला अधिकार तेरा है, मेरी संपत्ति पर पहला अधिकार तेरा है, मेरे जीवन पर पहला अधिकार तेरा है, मेरी आत्मा पर पहला अधिकार तेरा है, मेरे घर पर पहला अधिकार तेरा है। आप उसके 27 अध्याय का 17 वचन कहता है उत्पत्ति, और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। और आप देखेंगे परमेश्वर कुलुस्यु 1 अध्याय उसका 15 वचन के अनुसार, 17 वचन के अनुसार आपको प्रथम कर रहा है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह आपको प्रथम कर रहा है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह आपके घर को प्रथम कर रहा है। आमीन। उत्पत्ति 27 अध्याय का 23 वचन कहता है, उसने उसको नहीं पहचाना क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के सिरवार थे, अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया। आप परमेश्वर को बहुत बार पहचानते नहीं, लोग यीशु मसीह को पहचानते नहीं, फिर भी यीशु मसीह आपको, लोगों को जो उसके पास आता है उसको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे मिलियंस लोग हैं बेचारे जो परमेश्वर को सही नहीं पहचान पाते। कौन जीवित परमेश्वर है? आपको एक दिन ये दुनिया छोड़कर स्वर्ग जाना है, आपको एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। इन बातों को बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते। परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति 32 अध्याय का 11 वचन, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो तुझसे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। और इस तरह की आज हालत है दुनिया की कि लोग अपने भाइयों से, अपने ही बॉस से, अपने ही पति से, अपने परिवार से डर और संकटों में जी रहे हैं। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आमीन। परमेश्वर वचन बताता है 37 अध्याय 21 वचन कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने की मनसा से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारे। और परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह आपको इस तरह के किसी समस्या में नहीं जाने देना चाहता जहाँ आपका प्राण निकले, जहाँ आपका जीवन खराब हो जाए। परमेश्वर आपके लिए हमेशा एक चीज़ रखता है। जब हम 37 अध्याय का 28 वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति, वो कहता है, तब मिधानी व्यापारी हाथ से उधर से होकर उनके पास पहुँचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच कर बाहर निकाला। परमेश्वर आपको ऐसे खड्डे से खींच कर बाहर निकालेगा। आमीन। कि आपको फीवर है, कि आपकी आंखों में रोशनी नहीं, कि आपके पैरों में ताकत नहीं, कि आप बहुत गरीब हो गए हैं, कि आपको डर हो रहा है, कि आपको शांति नहीं, आज आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। आमीन। आमीन। और मेरे साथ मुंह से बोल कर दुआ करें, और एक बोतल पानी की ले लें, उसे खोल कर रखें और ऑयल ले लें, बीमारों पर उस तेल को लगाना, इस पानी को पीना और अपने घर में स्प्रे करना। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। आमीन। आज, कल और 2 दिन आप ये पानी अपने घर में ज़रूर स्प्रे करें। हर दुष्ट आत्मा, हर बीमारी आपके घर से दूर रहेगी। जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, उसको खड्डे से निकाला खींचकर, प्रभु ऐसे ही आपको भी उस खड्डे से निकाल के रखेगा। आमीन। आइए दुआ करें। परमेश्वर पिता, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके घर में स्वर्गदूत आए। परमेश्वर पिता, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके घर में स्वर्गदूत आए। परमेश्वर पिता, आपकी दया से प्रभु
जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके घर में स्वर्गदूत आए। परमेश्वर पिता, जो भाई बहन बच्चे बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके घर में स्वर्गदूत आए। हर बीमारी, दुष्टात्मा, भूत प्रेत, अंधकार की शक्तियों से इन्हें निकाले। इनकी जिंदगियों में शांति आए, इनके परिवारों में शांति आए, इनका एम बढ़ता जाए, इनका दर्शन बढ़ता जाए। आए दुष्टात्मा, बीमारी, समस्या, मैं तुझे यीशु नाम से कैंसल करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ इनके घर से। मैं प्रभु यीशु मसीह का जन हूँ। और शैतान, मुझे अधिकार है तुझे, तू कहीं भी छिप कर बैठ जाए, मेरी आवाज़ सुन और वहाँ से जाए नरक में। पवित्र आत्मा ने खींच कर ऊंचे पर ले जाए, पवित्र आत्मा इन्हें बढ़ाए। जब ये तेल लगाए तो हर अंधी आँख देखने लगे, हर बहरा कान सुनने लगे, हर रसोली पथरी ये पानी तेल लगते ही गायब हो जाए। इसी क्षण जोड़ों का दर्द, इसी क्षण दांतों का दर्द, इसी क्षण गरीबी का बीज सब नाश हो जाए और पवित्र आत्मा की भरपूरी इनके लिए विजय के काम करे, विजय के काम करे। इनकी बढ़ती हो, इनके घर में स्वर्गदूत आए। जादू टोना भूत प्रेत कोई इन पर काम नहीं करेगा, कोई बद्दुआ इनके घर में नहीं रहेगी, कोई शराब की, बीड़ी की, सिगरेट की लत, अन्य अन्य लत इनमें नहीं रहेगी। सब फ्री 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 फ्री, जल जाए जल जाए। पवित्र आत्मा ब्लेस करो, पवित्र आत्मा ने ब्लेस करो। यीशु मसीह के जिंदा नाम से ब्लेस हो जाए। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ये ब्लेस हो जाए। माइटी नेम ऑफ जीसस ये ब्लेस हो जाए। यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। विश्वास से इस तेल को लगाना, विश्वास से इस पानी को अपने घर में स्प्रे करना और पवित्र परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। किसी भी जादू तंत्र मंत्र में अपना सहयोग ना करें, ना भागीदार हो। ओनली वचन पढ़े, प्रभु की आराधना करें, आप एक बड़ी सामर्थ पर जाएं प्रभु की। आमीन।